नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष में सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां वोटर लिस्ट से कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते कुछ मतदाताओं की जाति बदलकर नामों में हेराफेर किया गया, जिससे प्रशासनिक लापरवाही और चुनावी निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। डुमरियागंज तहसील प्रशासन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि राजस्व ग्राम पंचायत सोनाहटी क्षेत्र में वोटर लिस्ट के साथ गंभीर छेड़छाड़ की गई है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते अहिर जाति के मतदाताओं को ब्राह्मण दर्शाकर उनके नामों से बदलाव किया गया, ताकि उनका वोट कटवाया जा सके। इस तरह की गड़बड़ी करीब 10 मतदाताओं के नामों में पाए जाने की बात सामने आई है। पीड़ितों का आरोप है कि पोखरा कानूंगो निवासी प्रिंस पांडे ने तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों से साठ-गांठ कर या हेर-फेर कराया। पीड़ितों का कहना है कि वे अहिर जाति से हैं, लेकिन उनके नाम के साथ जबरन पांडे जोड़कर गलत प्रविष्टि की गई है। आरोप लगाने वाले के मुताबिक प्रिंस पांडे खुद को डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का करीबी बताते हैं और पहले भी अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। पीड़ित सुभाष चंद्र यादव ने साफ कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह इस मामले को लेकर हाई कोर्ट तक जाएंगे। वहीं इस पूरे प्रकरण से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और चुनाव आयोग इस मामले में कब और क्या कार्रवाई करता है। इस बारे में उप जिलाधिकारी डुमरियागंज से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि यह बात कही कि हम जांच करेंगे, उसके बाद सच सामने आएगा। बहरहाल वोटर लिस्ट से जुड़ा यह मामला बेहद संवेदनशील है और आने वाले चुनाव से पहले इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। प्रशासन की कार्रवाई पर अब सबकी नजर टिकी है। वापस जब अभिषेक के दिन हमने जमा किया तो इतना शायद ध्यान नहीं देगा हुई क्यों ना बड़ा है वो उनकी दोनों सूची 49-50 वाली फोटोकॉपी कराई के। अच्छा ये बताओ, मान लो सूची जमा हो गया ब्लॉक में तो ये कैसे निकाल ली ने काहे दे दी है ना, अभिषेक दी चाहे क्यों देश में नहीं सकती। हाँ काहे तो आपसे ये गलत बात है ना। जब सूची जमा हो गए तो दूसरे के हाथे नहीं दे, चाहे वो कोनो अधिकारी थोड़ी हुए। गलत तो है ही है, लेकिन अब वहाँ का के जा सकते हमने जब काम जमा कर दिया। हाँ तस्लीम बैठ का तो रखा ही नहीं कैन के लिए सुपरवाइजर कहीं चलो पन्ना बदल देता हूँ। नहीं तो ये बताओ के का दिन आपसे के निकाल के काहे लेके जाते हैं? सुनो आप जब जमा भरे हाँ ओकरे बाद कुल अंडर में आवल शायद अभिषेक के तो इतना जब बतिया अभिषेक से हम कराए रहे ना आपका तो अभिषेक हमसे कहीं बहु गिरजियस फोन किए ना कि प्रिंस पांडे दे दियो 50 नंबर बुथ वाला फैलिया नहीं। अच्छा कहीं ना तो पतिया हम नहीं करा रहे ओपन कहीं के लड़ शुरुआत किए रहे मोबाइलिया तो का कहीं अभिषेक कहीं की गिरजियस कहीं नहीं कि प्रिंस पांडे दे दियो। तो ये बताओ हमरे का मतलब प्रिंस पांडे के हुए अधिकारी हुए तो काहे वो न दे दिन न फैलिया लेके 15 दिन अपने घरे रख के रहे। अरे तो नहीं सब जाने पाप का है तो वह बढ़िया बात भाई निकाल दो पन्ना बदल दो, बाकी लोग का आपके अपने स्तर में जांच कराई एसडीएम कहीं नहीं हम दोनों बुझवा के जांच करें तो कोई भेज सकता है, तो एक महीने का समय है। अच्छा जैसे हम आपन जमा कर दी हो तू जमा कर दी हो तोहार में नहीं कोनो मसला रहा जमा कर दी हो जावे हमार कोई मसला जैसे तू जमा कर तू सा नहीं मतलब रह गए जमा करे बाद हमार नहीं कोनो बात रहा था, हमार सुपरवाइजर क्यों कोनो बात नहीं रहा। बताओ ये इतना बड़ा लापरवाही के करत है मैं तहसील में बैठ के और जमा करे बाद तमाम कर्मचारी रहते हैं किए केस कहाँ केस अच्छा आपकी बारे में क्या जमा कीस रहा? आपकी बरिया में अब नाम है रजिस्ट्रार कानून रहे सूची वाले मोच रहा है बड़ी बड़ी मोच वो रहे जने और रहे दो जने मिलके जमा किए रहे और चिन्ह था डब्लू रहे नहीं। हाँ तो नमुआ जो भरे रहे हो आप हम दे रहे हैं पूरा प्रूफवा तो नमुआ तो सही भरे रहे हो। आपके लगा वो भेजा हमें पास रिसीविंग है कोनो ऐसा थोड़ा ना। आधार नंबर वो हमारा है, मैंने हमारा मोबाइल नंबर भी है, खाली यादव काट के पांडे बढ़ाए दीन। सर नियम हुआ करे कि मैंने बदियम जो बटवा परी तब झंझट हुई बस। तो झंझट काहे करिए भाई, हमारा 60 नंबर मकान नंबर में है, वार्ड नंबर 10 में है,
जो हमारे मकान नंबर 60 में याद पांडे हाइये नहीं है, तो पांडे कैसे हो गए? हाँ तो झंझट मतलब वो अपने दिमाग लगाए, लेकिन अगर गड़बड़ ना हो पाई वोटवा परत में तो वोटवा तो पड़ी जाए। नहीं तो अरे भैया वहाँ हम झगड़ा करे पूरी बूथ पे, हमारे जब पंडित ना यादव हुई वोट कैसे देबे? झगड़ा तो करे ही पड़ी, लेकिन मैंने वो अपन दिमाग ये लगाई। नहीं तो केकर लापरवाही में है बहु, काहे लापरवाही होता है? बाबू ये का हमारे सबका लाई है बाबू, कई बार होते हैं तासील तो ताकत के बाबू। हाँ हम जगह पे यार आप जाओ ले लो लियो तो नहीं, तो ये बताओ ये बड़ी लापरवाही है कि नहीं है? बहुत बड़ी लापरवाही है। हाँ ये तो 420 वाला मामला होता है नहीं। हाँ तो होता है। और दूसरी बात, कै दिन प्रिंस पांडे लिए घूमत रहे वो फैलिया उठाए लेके रहे? दिन तो ले ले। अब बताओ जब आप सूची जमा कर दो तो काहे लेके भाग गए? कैसे उन्हें मिल गए? वो के कौन अधिकारी हुए, कर्मचारी हुए, कैसे पाए गए हुए, कैसे मिला वो नोटल लिस्टिया? भाई आप जमा किए रहो केकरे पास जमा किए रहो पहले बरिया? पहले बरिया सब काउंटर लगा रहा वैसे ना। हाँ फला नया पंचायत के यहाँ जमा हुई, फला नया पंचायत के यहाँ जमा किया रिसीविंग टोटल वो वाला ये। हाँ वो तो सही है। ये प्रिंस पांडे कैसे पाए गए? कब वो काहे का हरदम निकाल लेते हैं, कैसे पाए जाते हैं तसलिया से? ये के देते हैं? तो तसलिए पता करे पूरी बाबू, आपसे हमसे बेहतर तो आपने पता कर। नहीं हम कैसे पता कर पाए? हम तो नहीं कर पाए पता, ये लगा हमारे इतना पता करे होता है तो हमारे साथ गद्दारी 420 थोड़ी होता है, धोखाधड़ी। भाई एक बार तो हमारी सूची जमा भाई, हमारे 50 नंबर बूथ के पूरा फाइल उठा ले गए, 49 नंबर फाइल उनके पड़ा रहा, 50 नंबर फाइल पूरा गायब कर दिन हुए। और जब तू फुनमा कह रहे हो प्रिंस पांडे, तो प्रिंस पांडे कहा कहीं ना कि किडनैप हो गए हो, कहीं ना काहे कहीं ना वो फैलिया काहे लेके चला गए हुए? नहीं वो चुनाव आयुक्त हुए कि मजिस्ट्रेट हुए, के हुए वे? नहीं अरे भाई काहे वो फैलिया कैसे पाई गए का सूचिया हुआ? जब अरे भाई अपने हाथ से कि हमारे तरफ से हम सुपरवाइजर थे तो हम बताए कि वो लेकिन मांग के लेकिन या जबरदस्ती छोड़ के लेकिन तो तहसीली में से लेके गए तो उनने किए दिया रहा, तहसीलियत मिला रहा कि निर्वाचन वाला विशेष मिला रहा, किए दी सुनने देखा जाए जमा भाई मीटिंग हॉल में। हाँ अब ऐसे बंडल कहाँ गए वो तो वहाँ का कर्मचारी बताए पे ना, बंडल क्या लगे कहाँ धरे सुबह अभिषेक धरेन की और क्यों धरी, अभिषेक से पूछा जो पूरा डिटेल बताइए। तो मुझसे ठीक है अभिषेक लगा पाएंगे, लेकिन एक चीज बताओ, मान लो हम मीडिया वाला कॉन्फ्रेंस कराए तो कहाबो कि हमारी गलती नहीं है? नहीं आप कहाबो कि हम जमा किए हैं, जमा कर दिए हम सही जमा किए रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास रिसीविंग हम मीडिया ना आई, एसडीएम ना आई, डीएम के लगे चल गया काम था, हमने जमा किया, कहाँ से हुआ या कहीं जा। तो हम बुला लेते मीडिया वाले का, आप कॉन्फ्रेंस पूरा वाली साहब बता दियो। नहीं आज कब समूह लूट का समूह करा दिया आपके? अगर अभी आज हो अभी तो कहा आधा घंटा बुला दिया है टूबरन से। हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है, मैं ग्राम पंचायत सोनाटी का रहने वाला हूं और यहाँ चुनावी रंजिश को लेकर प्रिंस पांडे हम लोग जो वोटर लिस्ट थी जमा किए थे वोट बढ़ने के लिए, नया वोट बढ़ने के लिए, उसमें हमारे ही परिवार के हमारे बच्चे, हमारे भतीजी, हमारे भतीजे का नाम जो प्रिया यादव है उसका नाम काट कर ये प्रियंका पांडे कर दिए। हम लोगों का जात ही बदल दिया, हम लोग अहिर जात से आते हैं, ये उसमें पांडे लिख दिए। मेरा मकान नंबर 60 है, वार्ड संख्या 10 है, आधार भी हमारे बच्चों का लगा उसमें प्रूफ के तौर पे, मोबाइल नंबर मेरा है उसपे, सही है। इन्होंने काट कर प्रियंका या पांडे कर दिया। मेरे भाई का नाम लिखा हरिश्चंद्र यादव था, हरिश्चंद्र पांडे कर दिए काट के, और राइटिंग भी है मेरे पास, सब प्रूफ है। और ये कर्मचारियों की मिली भगत से या किसी धोखाधड़ी से चुरा के लाए फाइल अपने घर 15 दिन रखे थे। मैं बार बार दौड़ता रहा, वहां अधिकारियों से गुहार लगाता रहा और मैं लिखित शिकायत भी किया हूं और इसको लेकर मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा। ये राजनीति रंजिश कर रहे हैं और अपने आप को हर जगह पूर्व विधायक का संरक्षण प्राप्त करने के लिए बता रहे हैं कि मैं पूर्व विधायक का बहुत सहयोगी हूँ और उनका नाम भी बदनाम कर रहे हैं ये, और सरकार के मंशा को विफल कर रहे हैं ये।
फाइल जब गायब थी, आप तहसील में ढूंढ रहे थे, तो किन किन अधिकारियों से आपने गुहार लगाई, तब फिर वो फाइल आप? मैं निर्वाचन में गया, आपसे बैठते हैं उसमें निर्वाचन में, उनके पास गया, पूछा भाई मेरी फाइल कहाँ गई, तो उन्होंने कहा प्रिंस पांडे फाइल लेकर गए हैं। हम कहे भाई क्यों लेकर गए फाइल, वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या चुनाव आयुक्त हैं, क्या है, क्यों लेकर गए? तो कहे भैया दिन रात इसमें घूमते रहते हैं, निकाल कर लेकर चले गए वो। तो हम कहे क्यों लेके, किसकी गलती है? कहे मैं मंगवा रहा हूँ। इस पे एसडीएम साहब ने भी उनके ऊपर प्रेशर बनाया अभिषेक के ऊपर। अभिषेक ने कहा कि सर कहीं फाइल छुप गई है, मैं ढूंढूंगा, लेकिन वो झूठ बोले, उनसे फाइल प्रिंस पांडे को दे दिए थे। ये तो क्या साक्ष्य है कि प्रिंस पांडे ही ने किया है? वो बताया हमसे, अभिषेक ने बताया हमको कि प्रिंस पांडे ही लेकर गए हैं। वो कहे कि बीएलओ ने मुझे फोन किया था कि प्रिंस पांडे को फाइल दे दो। मैं जब बीएलओ को फोन लगाया तो बीएलओ ने कहा कि मैं नहीं कहा हूँ, मैं लाउड स्पीकर पे अपना फोन किया था, अभिषेक भी सुन रहे थे। अभिषेक ने कहा तुम्हें तो कहे हो कि प्रिंस पांडे को दे दो फाइल, तो अब उन्होंने कहा कि मैं नहीं दिया, मैं जमा कर दिया हूं, मेरी लायबिलिटी नहीं है। हम चाहते हैं मेरे साथ न्याय हो और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। ये कितनी बड़ी लापरवाही आप मानते ये बहुत बड़ी लापरवाही है। एक बार ये अगली बार भी चुनाव में हमारे यहाँ का 380 वोट कटवा दिए थे लोग, और उस वोट को मैं चढ़वा रहा हूँ। मेरे पास सारे प्रूफ है, आधार भी मेरे पास है, मार्कशीट मेरे पास है। वो फाइल मेरी चुरा ले गए। उसके बाद वहां से अभिषेक ने कहा कि आप वहां मार्कशीट और परिवार रजिस्टर लगाइए। मैं उसको भी भर के दे दिया हूँ, सारी रिपोर्ट मैं लगा के दे दिया हूँ। सुपरवाइजर को, बीएलओ को मैं अपना पूरा फिर से दे दिया हूँ, जबकि उनकी फाइल बूथ नंबर 49 नायब तहसीलदार के उस पर लगी थी जांच में, लेकिन ये लोग जांच नहीं करवाए। एसडीएम साहब ने आदेश किया था कि जांच करें, उनकी फाइल जांच नहीं हुई, फिर से उनको दोबारा उनको बढ़वाने के लिए दे दिया गया, और मेरी फाइल उठा के फिर प्रिंस पांडे को दे दिया गया। वो उठा के मेरे पूरे परिवार के यादों के काटकर वो पांडे कर दिए। इसको क्या मानते हैं, राजनीतिक देश की वजह से ये सब किया जाए? ये चुनावी रंजिश है कि चुनाव हम मजबूत हैं, चुनाव जीत रहे हैं, अब वो चुनाव में कहीं है नहीं, इसलिए मेरा वोट डिस्टर्ब करवा रहे हैं।